हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया है, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आपके पास है सेकंड मेथड है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास सबसे पहले फार्मूलेज हैं। ये फार्मूला क्या है आपको मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से फार्मूला ये होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, आप नंबर ऑफ ईयर परचेज जानते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, मेरी लास्ट वीडियो में आप देखना। ठीक है, एंड क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको ये जानना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी गुडविल का एक एग्जांपल दिया था, फर्स्ट मेरे वीडियो में दिया हुआ है कि जैसे मान के चलो आपके पास 3 ट्रेडर हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 3 ट्रेडर हैं। ये वाला जो है काफ़ी दिनों से है, ये भाई काफ़ी मतलब ये 10 साल से है, ये 5 साल से है, ये अभी अभी आया है। तो ये जो है आपके पास ये जो अभी अभी आया है, तो इसको उस मार्केट के अंदर प्रॉफिट तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि उसको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट था, इसको भी 50 जाएगा, इसे भी, तीनों को जो 50 जाएगा जो प्रॉफिट होगा, ये इससे नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो इसका जो प्रॉफिट होगा ये इसका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैंने अपने गुडविल वाले चैप्टर के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर इसी चैप्टर के अंदर फर्स्ट वीडियो मैंने इसी चीज़ को बहुत ही ब्रीफली रूप से डिफाइन किया गया है। वो आप देखना, आप वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या मैंने कहना चाहता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट जो है उसके मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का तरीका। सुपर प्रॉफिट क्या है आपके पास, सुपर प्रॉफिट जो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है आपके सामने, अब आप सबसे पहली बात, गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। आप जान गए कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप ये जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये नहीं जानते हम नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप जानो क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू अपॉन में 100। अब सबसे पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और फिर आपको ये जानना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू द कैरी ऑन बिजनेस। किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल में, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, सिंपल। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड है, एक आपकी है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक आपकी होती है असेट साइड अप्रोच। ठीक है, तो दोनों ही मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आपके पास क्या है, पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब है अगर हमें कैपिटल और रिजर्व दिया हो, क्या दिया हो याद रखना बेटा, अगर हमें कैपिटल और रिजर्व दिया हो तो समझ लो हमें ये सारे आइटम को उठाने हैं, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल में रिजर्व जोड़ेंगे। अगर गुडविल आपको बुक्स के अंदर दी हुई है तो उसे घटाएंगे। फिक्टिशियस असेट्स में आपके पास आते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्या आते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको दिया होगा उसके अंदर, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज इट इज़। ठीक है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल आप जानते हैं। रिजर्व के अंदर आपके पास 2 तरह के रिजर्व हो सकते हैं, जर्नल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व। और भी रिजर्व फंड हो सकते हैं, बहुत सारे रिजर्व होते हैं यहाँ पे। आपके पास WCR हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व फाइनली वहाँ देगा आपको रिजर्व। अब गुडविल अगर दिया है तो माइनस करेंगे। फिक्टिशियस असेट्स की जगह आपके पास आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है बेटा, और ये आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ दिया होगा।
तो मेनली जो है ये लायबिलिटी अप्रोच जो है कैपिटल और रिजर्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैपिटल और रिजर्व अगर दिया है तो आपकी समझो लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना होगा। नेक्स्ट आपके पास असेट्स अप्रोच है। तो एसेट्स अप्रोच में क्या है, कैपिटल जो आपको इम्प्लॉयड निकालना है वो कैसे निकालना है, हमें सारी असेट्स एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स, इन सभी को छोड़कर टोटल असेट्स उसमें से हम घटा देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसा बेटा आप जानते भी हैं कैपिटल निकालने की क्या करते थे, असेट्स माइनस लायबिलिटी, वही कहानी है कि और असेट्स उसमें से कौन कौन से असेट्स आप घटाने हैं, उसमें नहीं लेने हैं आपको, ना तो गुडविल, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ना तो फिक्टिशियस असेट्स, ये सारे हमें असेट्स छोड़कर जो भी आपके सारे असेट्स हैं उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी आप घटा देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप जान गए। मैं आपको अभी यही समझा रहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये अभी जाने हैं। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर अगर आपको यहाँ पे दे देता है इफ़ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी, मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों निकल के आ गए हैं, तो आप कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, ये वाला या ये वाला, तो आप इन दोनों का एवरेज लेंगे। देखो आर गिवन, अगर इफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आर गिवन देन द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रीटेड एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2। तो इन दोनों का एवरेज जो होगा उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड ट्रीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपके पास है जो आपका नया टॉपिक है वो आपके पास है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि किसी भी फर्म का जैसे मान के चलो मेरे पास एक बिजनेस है, बेटा ध्यान से समझना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में समझा रहा हूँ मैं आपके पास। ठीक है बेटा, मेरे पास एक बिजनेस है, ठीक है, मैंने उस बिजनेस के अंदर मान के चलो 15 लाख रुपये लगाए। ठीक है, अब 15 लाख रुपये मैंने लगाए, अब मैं ये देखूंगा कि अगर मैं 15 लाख रुपये कहीं और इन्वेस्ट करता या उसी तरह के बिजनेस में कहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वहाँ से मुझे कितने % प्रॉफिट होगा। अगर 15 लाख का मुझे हर महीना 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट होगा है तो इसे हम एनुअल, अगर मुझे एनुअली इसे 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा है तो मैं ये समझूंगा कि मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है बेटा, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यही होता है कि सेम, ठीक है बेटा, तो सेम तरह का जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस का सेम तरह का बिजनेस से अगर हमें कितना वहाँ से हमें अर्निंग हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसके बाद अब बेटा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। हाँ, तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक में। देखें क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज़। ये कैपिटल है उनके, ठीक है बेटा, तो ये एक तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ठीक है, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मीन्स क्या है कि अगर अनुज और बेनू की कैपिटल किसी फर्म की, मतलब किसी फर्म में ये दोनों की कैपिटल इतनी है, तो अगर ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट ना करते कहीं और करते तो मार्केट से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता, 15%। तो इसे कहते हैं बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फार्मूला पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। बहुत सिंपल। आगे इसके बाद हमें कहा गया है बेटा एनुअल सैलरी टू द पार्टनर। एनुअल सैलरी है पार्टनर की कितनी है, 60,000 ईच। मीन्स अनुज की 60,000 और बीनू की 60,000, मतलब दोनों की सैलरी जो मिला के बनती है 1,20,000 रुपये। आगे द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है हमारे पास 3 लाख और 3,60,000 एंड 4,20,000 रुपये। तो बेटा इन सभी का मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 3 लाख रुपये में से 3,60 में से और 4,20 में से हर साल मुझे 1,20,000 रुपये घटाने पड़ेंगे। मीन्स इस 3 लाख रुपये में से 1,20,000 घटाओ, फिर इस 3,60 में से फिर 1,20 घटाओ और फिर 4,20,000 में से 1,20,000 घटाओ। देन जो प्रॉफिट आएगा उसको हम क्या करेंगे बेटा, उससे फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे आसान तरीका क्या है कि इन तीनों का आप एवरेज प्रॉफिट निकालें, इसका इसका इसका,
और जो आपका एवरेज प्रॉफिट आए उसमें से 1,20,000 घटा दें तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन अभी फिलहाल आगे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके बेटा, ध्यान से देखेंगे अब क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, मैंने आपको क्वेश्चन आपके सामने होगा, ध्यान से देखें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15 और अपॉन में 100। 10 लाख का 15% कितना आ गया बेटा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए जो आया ये आपके पास आ गया एनपी, बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया था एवरेज प्रॉफिट निकालने का। आपकी बुक में ये आपके पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ये सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तीनों का 3 लाख, 360 और 420, इन तीनों को एवरेज निकाला। वो आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से क्योंकि हम पहले भी एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास आया वो कितना आया 3,60,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आया। बट ये हमारा नेट एवरेज प्रॉफिट नहीं है। तो हमें नेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर सैलरी घटानी पड़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 360 में से एक की सैलरी कितनी थी बेटा 60,000, तो 2 की सैलरी कितनी हो जाएगी 1,20,000। तो 3,60,000 में से 1,20,000 जाएगा तो 2,40,000 रुपये, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला जैसा कि आपको बताया गया है, इससे पहले ही आपको मैंने फर्स्ट में यहाँ बताया था कि बेटा एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। देखो तो सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला 2,40,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना निकाला था बेटा, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपये। तो 2 लाख ये आपका सुपर प्रॉफिट बराबर नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 2,40,000 माइनस 1.5 लाख 90,000। अब गुडविल निकालना है तो बेटा गुडविल का फार्मूला भी आपके पास था, क्या था ये गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा है आपकी बुक में 2 years परचेज। तो 90 इंटू 2 1,80,000, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 17 क्वेश्चन की तरह ही हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सारे के सारे स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बेटा आप, एक बार पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज। मीन्स एक बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 8 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल होते। ठीक है, आगे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब इसी टाइप के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना है 10%। आगे द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, असेट्स और टोटल लाइबिलिटी जो हमारे पास दी हुई है 22 लाख और 5,60,000। अब बेटा मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोच बताए थे। एक मैंने आपको बताया था असेट्स अप्रोच और एक आपको मैंने बताया था लाइबिलिटी अप्रोच। तो बेटा यहाँ आपके पास असेट्स अप्रोच लगेगा, रीज़न क्योंकि यहाँ पे असेट्स और आपके पास लाइबिलिटी दी हुई है। ओके, आगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहली बात एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपीज़, ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट है। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है बेटा 10% क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास 2 फार्मूले थे जो कि मैंने आपको बताया था बेटा। देखो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूले थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, एक आपके पास थी लायबिलिटी अप्रोच। मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि कैपिटल और रिजर्व होना जरूरी है, जबकि बुक के क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल रिजर्व कहीं नहीं है। आगे इसके बाद हमारे पास सेकंड अप्रोच जो मैंने आपको समझाया था असेट्स अप्रोच। इसके अंदर बेटा असेट्स और लायबिलिटी होना बहुत जरूरी था। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर असेट्स और लायबिलिटी दोनों दी हुई है। बुक के अंदर आप देखें क्वेश्चन के अंदर असेट्स हमारे पास 22 लाख और लायबिलिटी हमारे पास 5,60,000। इन दोनों का डिफरेंस आया 16,40,000 रुपये। ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 16,40,000 रुपये क्या है बेटा, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इसके बाद अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बेटा 16,40,000 का 10% कितना आ जाएगा 1,64,000 रुपये। ये क्या आया, ये आपके पास आ गया नॉर्मल
प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 1,64,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6,36,000 रुपये। अब गुडविल निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15,90,000 रुपये, ये आपके पास गुडविल आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। मीन्स क्वेश्चन नंबर बेटा जो 24 है और 17 है, दोनों सेम क्वेश्चन है, आप ये खुद करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। तो बेटा 25 देखते हैं। अब 25 क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स 75,000। मीन्स एक फर्म है 1 अप्रैल 2020 को एक फर्म की एग्जिस्टिंग असेट्स जो दिखा रही हैं वो 75,000 रुपये, इंक्लूड कैश 5,000। बेटा कैश तो असेट्स में इंक्लूड होना ही चाहिए और है भी, तो इसका कुछ नहीं किया जाएगा। आगे इट्स क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का मीन्स क्या होगा बेटा? आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है। कितना है हमारे पास? 5,000 रुपये, ठीक है। आगे ऑन दैट डेट द फर्म हैज़ द रिजर्व। देखो यहाँ बेटा असेट्स अप्रोच भी देगा है, क्योंकि असेट्स ये रही एंड आउटसाइडर लायबिलिटी, तो असेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ देखो लायबिलिटी अप्रोच भी देगा। रीजन द फर्म हैड अ रिजर्व दे दिया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस 60,000 रुपये। तो बेटा कैपिटल और रिजर्व अगर दोनों दे दिया तो ये बन गई आपकी लायबिलिटी अप्रोच और ये बन गई आपकी असेट्स अप्रोच। तो दोनों में से आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो बेटा कैसे, ये आपके पास असेट्स हैं और ये आपके पास 5,000 रुपये क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो 75,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 70,000। ये आपकी हो गई असेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000, और लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 60,000, और इसमें जोड़ दिया जाएगा कितना? 10,000, तो 70,000 ये भी हो गया आपके पास लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही अप्रोच के अकॉर्डिंग आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 20%, मीन्स क्या है बेटा? ये आपका ये NRR कितना है? 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट द 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या कह दिया बेटा? यहाँ पे गुडविल नहीं दिया आपको, सॉरी गुडविल यहाँ पूछा नहीं है निकालने को, यहाँ आपको गुडविल दे दिया। देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट द 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मीन्स सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 4 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल आपके पास 24,000 है, ठीक है बेटा। अगर हमें गुडविल हमें 24,000 दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, और सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को अगर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट एज पर द एग्जिस्टिंग, हमें क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट एज पर द एग्जिस्टिंग फर्म, जो भी हमारे पास फर्म है उसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 25। तो बेटा असेट्स मैंने आपको बताया, 2 अप्रोच है हमारे पास, ये और का ऑप्शन मैंने दे दिया। या तो बेटा आप ये वाला अप्रोच के अकॉर्डिंग ले आओ आंसर, या तो आप ये वाले अप्रोच के अकॉर्डिंग आंसर ले आओ। दोनों में से कोई सा एक अप्रोच आपको लगानी है। मैंने यहाँ पे दोनों बताई है आपको। कैसे? देखो असेट्स हमें दिया हुआ है 75,000 रुपये, क्रेडिटर बोले तो आउटसाइड लायबिलिटी, क्या है बेटा? आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है? 75,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का टोटल असेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 70,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, रिजर्व हमारे पास कितना है? 70,000 रुपये, कैपिटल हमारे पास 60,000 रुपये। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कैपिटल प्लस रिजर्व, तो 60,000 प्लस 10,000 70,000। तो इसके अकॉर्डिंग भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 70,000 रुपये। तो बेटा कहने का मतलब ये है दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, चाहो तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ, इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बहुत सिंपल, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला, कितना है हमारे पास? 70,000 रुपये। 70,000 का 20% होता है बेटा 14,000 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्योंकि बेटा देखो गुडविल हमें दिया हुआ है कितना? 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता और NPY हमें पता है 4 ईयर परचेज, ठीक है बेटा। आगे देखें,
आगे हमारे पास क्या है, गुडविल हमारे पास कितना है बेटा 24,000 रुपये, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4। अब 4 ये नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड चला जाएगा तो 6,000 रुपये क्या आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 6,000 रुपये। अब सुपर प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की जगह 6,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना था। आगे नौ प्रॉफिट अभी भी मैंने बेटा अभी भी निकाला था 14,000 रुपये, ठीक है। आगे तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 14,000 रुपये। ये 14,000 माइनस का वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो 14 और 6 कितना हो गया 20,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20,000 रुपये, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो आपका सेम 25 की तरह है। तो 26 क्वेश्चन आपको डू योर सेल्फ बेटा ये खुद करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे एक बार बेटा ध्यान से। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए उसके अंदर बेटा एडजस्टमेंट नहीं थी, अब यहाँ से एडजस्टमेंट चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखेंगे पहला एवरेज, देखें यहाँ देखें क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें बेटा। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 1 लाख, ठीक है, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो क्या दे दिया बेटा यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। किसी भी स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन मीन्स ये प्रॉफिट को क्या किया, इसने प्रॉफिट को कम कर दिया, हमें इसे जोड़ देना है। याद रखना जब भी आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो तो उसे जोड़ेंगे, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो तो घटाएंगे। तो बेटा ये हम जोड़ देंगे, फिर आपको समझाना पड़ेगा ये कैसे जोड़ते हैं। तो आप याद करें जो मैंने आपको बातें बताई थी, क्या कि अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ आता था बेटा सेल्स, फिर आता था आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ आता था आपके पास ओपनिंग स्टॉक, फिर आता था आपके पास परचेस, और ये आपका जीपी। क्या अभी अगर क्लोजिंग स्टॉक बेटा अंडर वैल्यूएशन हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को कम कर देता है, तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मीन्स क्या होता है, प्लस करना है हमें एवरेज प्रॉफिट में। आगे इसके बाद अब हमारे पास है द कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस 6,30,000 रुपये। बेटा ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया क्योंकि ये कहा गया है द कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है 6,30,000 रुपये। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, मतलब NRR जो कितना है 5%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, मतलब 5 ईयर परचेज है। आगे देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। आगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होगा क्या होगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या जोड़ना है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो 1 लाख में कितना जोड़ेंगे 40,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा एवरेज जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया कि कितना आ गया हमारे पास 1,40,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 6,30,000 रुपये हमें क्या दिया हुआ है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 5%। तो 6,30,000 का 5% या 31,500, ये बेटा क्या आ गया, ये आ गया आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का आपको फार्मूला पता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000 और इसमें से गया 31,500, तो डिफरेंस आया 1,08,500। क्या आया, ये आपके पास सुपर प्रॉफिट। अब बेटा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 1,08,500, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 टाइम्स का है उसमें। तो 5,42,000 रुपये आंसर, ये आपका गुडविल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास है 28 क्वेश्चन सेम एज 27। जो 27 क्वेश्चन है और 28 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या देखा है बस इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो मेरे बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को मैंने क्या किया था, जोड़ा था। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आप घटाएंगे, तो इस 7,50,000 में से ये 30,000 रुपये घटा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। 29 देखेंगे ध्यान से, सुने क्या है हमारे पास। आयुब एंड अमित आर द पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। They agree to value of the goodwill at the 3 years purchase of the super profit method, for which they decided to average profit of the last 5 years the profit for the last 5 years। पिछले 5 सालों के बेटा ये हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आपने एवरेज प्रॉफिट बड़े ही आसानी से निकाल रखे हैं। नेक्स्ट आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट पूरा देखेंगे क्या है। तो 2016 में जो प्रॉफिट ये है, 2017 में ये है, 2018 में 1 लाख रुपये इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस हम जोड़ते हैं, तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो जाएगा इस साल का। आगे आपके पास 2,60,000 रुपये यहाँ दिया हुआ है। एबनॉर्मल गेन आपको पता है, एबनॉर्मल गेन हम घटाते हैं तो एबनॉर्मल गेन घटेगा, और ये आपका एज इट इज़।
तो ये जो एवरेज प्रॉफिट बड़ी आसानी से निकालेंगे, जो आप जानते हैं। देखते हैं, सीधा एवरेज प्रॉफिट पे आते हैं बेटा। तो देखें क्वेश्चन नंबर, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हमने डायरेक्ट। 2016 का जो प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये, तो 2017 का प्रॉफिट ये का, 18 का बेटा क्या था 1 लाख रुपये ये था, और एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपये, तो दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट में आपके पास एबनॉर्मल गेन था 40,000 रुपये का, और ये 260 का प्रॉफिट है। तो बेटा ये आ गया 2019 का, और ये आपके पास 2020 का। तो इन 500 साल के प्रॉफिट को हमने जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, ये आपके पास ये तीनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 1 और 1 2 लाख हो गया, और ये आपके पास 260 में 40 गया तो 2,20,000 रुपये हो गया। तो इन तीनों का सम हो गया बेटा 9,90,000। इसमें 5 से डिवाइड कर दिया तो 1,98,000 रुपये ये आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 1,98,000। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास टोटल असेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन में बेटा। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, द फर्म हैज़ द टोटल असेट्स 20 लाख रुपीज़ एंड आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख रुपीज़। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद ऑन द डेट डे द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस, उसी टाइप के बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। आगे तो हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या है हमारे पास टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो बेटा टोटल असेट्स कितना है 20 लाख माइनस 5 लाख 15 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो बेटा 15 लाख का 10% कितना होता है 1.5 लाख रुपये। क्या आया, ये आपके पास आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 1,98,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 1,50,000। तो 198 माइनस 150 ये आ गया 48,000। क्या है बेटा ये सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फार्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 48,000 रुपये, और आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज बुक्स में दिया हुआ है 3 लाख रुपये। तो 48 इंटू 3 1,44,000 ये आपका गुडविल। ठीक है बेटा। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, हमारे पास चैप्टर जो चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमने जो है 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपके पास होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा मेथड होता है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड, ये बेटा इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, ये वाला मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास बेटा, ओके।